हेलो नमस्कार। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सब लोग। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। सो आज बसंत पंचमी के निमित्त एक छोटा सा एक रीडिंग करके ले लेंगे। आज का दिन बड़ा ऑस्पिशियस है। आई होप कि आपने पूजा भी की होगी और बच्चों को सरस्वती माँ का मंत्र भी पढ़वाया होगा। इन केस अगर आपके बच्चों को मेमोरी रिलेटेड, स्पीच रिलेटेड या कंसंट्रेशन रिलेटेड इस तरह की कोई अगर दिक्कतें हैं तो फिर आप उनका बीज मंत्र पढ़वाइए। देखिए अभी भी टाइम, काफ़ी टाइम है अभी भी। पूरा दिन आज बसंत पंचमी मनाया जाता है। ये बहुत ही सुंदर पर्व होता है और ये स्पेशली बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए, राइटर्स के लिए, यानी कि जो स्पेशली जो साहित्य में जो साहित्य के लिए जो काम करते हैं ना उनके लिए ये बड़ा अच्छा होता है। तो आज आपको इस चीज़ का और इस पर्व का लाभ उठाना चाहिए। इनकेस अगर आपको बच्चों को, जैसे मैंने कहा, ऐसे रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप सरस्वती माँ का आई एम जो मंत्र है, AIM इंग्लिश में होता है, उसको ना आप 10 से लेके 15 मिनट तक आप बच्चों को चैंट करने के लिए लगाइए। बच्चे बड़े नॉटी होते हैं, इनकेस अगर वो आपकी बात वगैरह नहीं मानते तो आप उनसे ना 108 बार उनको डेली लिखवाइए। उसको जैसे आप होमवर्क कराते हैं ना वैसे बिठा कर करवाइए। उनसे कहिए कि वो लिखे और मन ही मन में उसको बोले, अदरवाइज़ वो ज़ोर ज़ोर से बोले और उसको लिखे, ताकि ना चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में जब एंटर करते हैं ना तो फिर आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं बच्चे इस चीज़ को। तो इस चीज़ का ना आपको ख्याल रखना चाहिए। अथवा आप हयग्रीव मंत्र जो है ना, आप हयग्रीव मंत्र भी आप फ़ोन पे लगा कर रख सकते हैं कि ताकि बच्चे उसको सुन सकें। उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि बच्चे बड़े हाइपर एक्टिव होते हैं ना तो फिर उनके दिमाग में चीज़ें जाती नहीं। तो अगर आप लिखवाएंगे ना तो फिर उसका असर ज़्यादा रहेगा। आई होप कि इतना अभी तो शायद 1 या 1:30 बज रहा है। अभी पूरा दिन बाकी है। अगर आपने नहीं किया है, अगर आपको पता नहीं है तो फिर ज़रूर आज माता जी का पूजा कीजिए आज। चलिए एक छोटा सा एक रीडिंग करके देख लेते हैं। सरस्वती माँ से ना आज आपके लिए कौन सा मैसेज है। हो सकता है कि कुछ लोग होंगे जिनकी कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही होगी तो उनके लिए भी ये आसान रहेगा। ऐसे कोई स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको कोई दिक्कतें हैं, कहीं पर उनको गाइडेंस की या एडवाइस की कहीं ज़रूरत होगी। हो सकता है कि ये रीडिंग उनके काम आ जाए। चलिए देखते हैं। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। दिस इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो यहाँ पर ना 7 ऑफ कप्स है और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। हम और एक कार्ड ले लेंगे, ठीक है। ओके, एंड दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम में है 4 ऑफ कप्स। क्यों भाई, किस चीज़ के लिए नाराज़ हो या उदास हो, तुम देखना भी नहीं चाहते। तुम्हारा भगवान तुम्हें ना कुछ तो दे रहे हैं, तुम्हें ना उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। ध्यान देना चाहिए आपको, इंटरेस्ट लेना चाहिए। जो नहीं है उसके बारे में ही बार बार सोचना, खुद को तकलीफ़ देना, इसका कोई मतलब नहीं रहा। देखो इस वक्त ना बॉटम ऑफ द डेक क्या है कि 4 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ कप्स यही बताता है कि पता नहीं तुम्हें शायद ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हें चाहिए था वो नहीं मिला, इसीलिए ना तुम्हारा ध्यान जो नहीं मिला उसी की तरफ है। कभी कभार ऐसा होता है ना, जो हमें नहीं मिला उसमें ही हमारा अच्छा फ्यूचर रहता है। यानी कि जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में हम ज़िद कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि वो फ्यूचर में हमें ठीक तरह से सर्व ना करे, या ठीक तरह से नहीं, अगर सर्व भी नहीं कर पाए तो फिर वहाँ तक उतना लंबा ट्रैवल करके समझो कि, या उतना लंबा आपको डिस्टेंस कवर करके फिर आप खाली हाथ लौट आएंगे। तो इसीलिए ना डिवाइन आपको ना दूसरा कप दे रहे हैं। तो फिर आपको ना थोड़ा सा अपने अपने मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी यहाँ पर है कि जैसे कि तुम्हें चीज़ों को लेकर तुम बोर हो चुके हो, ऐसा भी तुम्हें शायद लग भी रहा होगा इस वक्त ना। वैसे देखो तो तुम्हें सपोर्ट की ज़रूरत है तुम्हें इस वक्त, और तुम्हें ना मेंटली बैलेंस्ड होकर चीज़ों के बारे में तुम्हें सोचना भी है।
देखो कभी कभार ना हम ज़िद पे आके कुछ डिसीजंस ऐसे ले लेते हैं और उसी डिसीजन पे हम लोग अड़ जाते हैं कि अगर यही हुआ तो फिर मेरे लिए सही है, अदरवाइज़ मेरे लिए कुछ भी सही नहीं है। सही बहुत सारे हमारे पास ऐसे चीज़ें होती भी हैं, तब भी हम उनके तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो इसीलिए ना ऐसे कोई तुम्हारे घर में या तुमसे जैसे कि गुरु कहो, मेंटोर कहो, या ऐसे कोई फ्रेंड हो जिनको तुम कॉन्फिडेंस में लेके उनके साथ तुम बात कर सकते हो, जो ना तुम्हें न्यूट्रल होकर तुम्हें कोई सलाह दे सके, ऐसे लोगों से ना तुम्हें मिलनी चाहिए, ताकि ना तुम में एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। देखो यहाँ पर ना बहुत सारे तुम्हारे पास ऑप्शंस भी होंगे, चॉइसेस होंगे, जैसे कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होंगे। उन सारे भी चीज़ों के बीच में ना तुम्हें ना कुछ कन्फ्यूजन सा क्रिएट हुआ है। तुम्हें क्या चूज़ करें वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो ना तुम पहले ना किसी से मिलना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। किसी से मिलना, किसी से बात करना। देखो यहाँ पर ये एनर्जी क्या करता है, क्या कहता है यहाँ पर, तुम्हें ना ही मिलना है, तुम्हें बात करना है, ना ही तुम्हारे पास क्या है उसको देखना है, सामने से कौन सी ऑफ़र आ रही है तुम्हें वो भी नहीं देखना है। मीन्स तुम ऐसे बोर हो चुके हो चीज़ों का ना, तुम अटेम्प्ट कर करके तुम्हें बोर हो चुके हो। इस वक्त तुम्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। देखो इसके होने के बाद डेक के नीचे क्या है, देखो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। इसका मतलब है किसी थर्ड पर्सन का ना तुम्हें ज़रूरत है। तुम्हें ना लोगों से मिलनी चाहिए, मिलकर उनसे बात करनी चाहिए, ताकि देखो जिस वक्त हमारा दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता ना, उस वक्त हमें दूसरों के दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। एक्चुअली ये वाइज पर्सन की एक निशानी होती है, ताकि ना एक कंफ्यूज्ड स्टेट में या कंफ्यूजन जहाँ पर ज़्यादा रहती है ना, वहाँ पर ना आप डिसीजन ठीक तरह से नहीं ले पाते, चीज़ों को ना आप वाइजली चूज़ नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपको थर्ड पार्टी की ना ज़रूरत अभी पड़ेगी। लगता है कि तुम डे ड्रीमिंग भी कर रहे होंगे, जैसे कि कभी कभार स्टूडेंट लाइफ में क्या हो जाता है कि मीन्स और ज़िंदगी ना उनको ऐसा फैंटासी वर्ल्ड की तरह लगता है, बिल्कुल वैसा नहीं रहता। इस तरह की एक इल्यूजन बिल्कुल अगर है तो फिर बिल्कुल क्रिएट मत कर लेना, और किसी भी चीज़ों को ऐसे इमेजिन मत करना कि ऐसा है करके। ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारा काम करना पड़ता है। इन केस अगर तुम्हें डे ड्रीमिंग है या किसी चीज़ की अगर इल्यूजन है, या तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो फिर तुम एक काम करो, तुम मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन वो देखो, अगर आपको लगता है कि ये अगर हो नहीं पाता है, तो फिर आप किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी से आपको मिलकर वहाँ से एडवाइस लेना आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। देखो अगर आप वो करेंगे तो फिर हो सकता है कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आ सकती है कि चीज़ों को पार करने के लिए। ठीक है, आप एक 2-3 लोगों से मिलोगे ना, तो फिर आपको 2-3 लोग अलग अलग किस्म के सलाह देंगे। तब आप सोचो कि आप कौन सी चीज़ डाइजेस्ट कर सकते हो, उस चीज़ पर आप काम करना, वो बहुत अच्छा रहेगा। देखो इन केस अगर आप अच्छी तरह से अगर काम करोगे, तो फिर यहाँ पर देखो क्या आ रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या बताता है? किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको बताएगा कि सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, और ये कार्ड कौन सा है, मीन्स ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कार्ड है। ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स, ये देखो जहाँ पर जो आदमी जिस थ्रोन पे बैठा है, जिसके पास इतना सारा पैसा है, देखो ये यूं ही तो इसने ऐसे हासिल नहीं की होगी ना, इसने कुछ ना किया होगा, ऐसी कोई एबिलिटी तो इसमें है ही है, इसीलिए ना ये थ्रोन पे बैठा है। तो इसीलिए ना ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कार्ड है। तो ऐसा कोई ना कोई एक व्यक्ति से आपको ज़रूर मदद लेनी चाहिए, और जो वो कहता है ना उस चीज़ को फॉलो करनी चाहिए, ताकि ना ये इसने काफ़ी दुनिया देखी है, इसने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ना एडवाइस देगा। आपको वो चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विजडम है। ओके, यहाँ पर विजडम है, फ्रीडम है। अगर आप इन सारे चीज़ों को जो अभी मैंने कहा, उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे, तो फिर आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहो या मेंटल स्टेबिलिटी कहो। अगर आप स्टूडेंट है तो फिर आप मेंटल स्टेबिलिटी ले लो। इन केस आप अगर मिड एज हो तो फिर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ले लो। तो ये क्या बताता है कि ये कार्ड हेल्थ को बताता है, वेल्थ को बताता है, अबंडेंस को बताता है। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये उस तरह का सिग्नल देता है ये कार्ड।
पर जो आपके लिए यहाँ पर माँ सरस्वती से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है उस चीज़ को आपको फॉलो करनी चाहिए ज़रूर। देखो आप ना एक आप अपने आप अपने थॉट्स के बारे में ना थोड़ा केयरफुल रहना बहुत अच्छा है। थोड़ा केयरफुल रहना बहुत अच्छा है। जितना हो सकता है ना उतना नेगेटिव थॉट्स को कम करो या नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना कम करो। और ना तुम ह उम, अ, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम्स, हाँ, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें या हल के बारे में सोचो, इस चीज़ को कैसे हल किया जा सकता है। देखो एक आदमी जब बैठकर आराम से सोचता है ना तो फिर वो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ को निकालता है। हो सकता है कि कोई फादरली फिगर, गुरु, मेंटोर, इस तरह के लोगों से भी आप मिल सकते हो। अदरवाइज़ आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, आप कोई फ्रेंड के साथ भी जाकर आप मिल सकते हो। और उनके साथ बात कर सकते हो, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर आप बता सकते हो चीज़ें कैसी है और आपके साथ चीज़ें कैसी घट रही है, इस चीज़ के लिए मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि ना अगर वो अगर अच्छे एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर वो आपको ज़रूर इस तरह के कोई अच्छा कोई ना कोई सलाह वो आपको ज़रूर देंगे। इस गाइडेंस के साथ हम लोग हनुमान जी का डेक यूज़ करेंगे। हनुमान जी का डेक यूज़ करके हम लोग ये देखेंगे कि उनके तरफ से आपको किस चीज़ पर काम करने के लिए कहा जा रहा है करके। माता जी ने तो आपको कहा कि यू आर कन्फ्यूज्ड, यू आर इन नीड ऑफ एडवाइस। लाइक आपका ध्यान नहीं है, आप नेगेटिवली बहुत सोच रहे हो। अगर आप चीज़ों को अगर सही सही कर लोगे, जो अभी उन्होंने आपको मैसेज दिया कर लोगे, तो फिर देखो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनाया जाएगा। उससे पहले आपको नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पहले नाइन ऑफ पेंटिकल्स से आपको गुजरना पड़ेगा, फिर आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बना देंगे वो। यानी कि आपके लिए कुछ ना कुछ तो नेचर ने रेडी रखा है, यानी कि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ बड़ा देने के बारे में सोच रहा है। आप ना किसी छोटे चीज़, ये देखो यहाँ पर किसी छोटे चीज़ को आप मन में रख के ना, मन में रख के ऐसे मन में पकड़ के तुम बैठ गए हो, चाहिए तो फिर मुझे वही चाहिए। अगर आपको नेचर नहीं देना चाहता तो फिर इसी में आपकी भलाई है, उसके बारे में आप सोचो। मैंने हनुमान जी का डेक क्यों लिया पता है क्या? हम लोग जब हनुमान जी का वो हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं ना, तब वो बोलते हैं ना, उसमें एक दोहे में एक लाइन आता है, विद्या बुद्धि देहु मोहे करके। क्योंकि विद्या बुद्धि के कंपैरिजन में हनुमान जी को कोई क्या बोलते हैं वो हनुमान जी के साथ किसी को कंपेयर नहीं कर सकते हम। क्योंकि विद्या बुद्धि में ना वो बड़े चतुर थे, वो बड़े चतुर थे। सिर्फ क्या कहते हैं वो, सिर्फ बल से कभी काम नहीं होता। बल लगाकर आप सिर्फ काम नहीं कर सकते, चतुर बुद्धि भी तो चाहिए आपको। देखो जब चतुर बुद्धि नहीं है इसीलिए तो तुम ऐसे बैठे हो यहाँ पे। अगर तुम्हारे पास अगर चतुरता होती तो तुम फटाफट फटाफट काम कर लेते। किसी को मिलना, किसी के साथ बातें करना, कुछ चीज़ों को शेयर करना और उनसे एडवाइस लेना, ये तुम कर लेते। ये तुमने नहीं किया, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। हनुमान जी के डेक से ना हम लोग ये देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सी व्हाट आई सेड, तुम सोच सकते हो कि कोलैबोरेट, ठीक है, तुम्हें बात किसी भी हाल में करना ही पड़ेगा। आप अगर कोई है यहाँ पर जिसी को अगर, मैंने क्या कहा तुमसे अभी, सेल्फ डिसिप्लिन, अभी मैं वही कह रही थी ना। देखो यहाँ पर ना आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। सी कंट्रोल योर सेंसेस एज आई मास्टर्ड माइंड फॉर इनर पीस, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन एंड मॉडरेशन टू अचीव ट्रैंक्विलिटी। इसका मतलब है देखो आप अपने से स्टेप बाय स्टेप सोचो। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप मिड एज के हो, स्कूल कॉलेज अगर आपका ख़त्म हुआ है, अगर आप किसी चीज़ की तरफ अगर आप सोच रहे हो, अगर आप ठीक तरह से उसको चूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप ना आपको कुछ किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है आपके यहाँ, इसीलिए ना जब इंसान को सेल्फ डिसिप्लिन होता है ना तो फिर उसको ना सेंसेस पे कंट्रोल होता है। तो वो ऑटोमेटिकली वो चूज़ कर सकता है कि अपने लिए क्या बेहतर है करके। तुम्हारे पास उस चीज़ की कमी है इसीलिए तुम चूज़ नहीं कर पा रहे हो। देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इमैच्योरिटी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डे ड्रीमिंग है, यहाँ पर इल्यूजन है। समझ में आया? तो कोलैबोरेट करने के लिए बोल रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक भी क्या आया है, यहाँ पर 3 लोग हैं, थर्ड पार्टी को आपसे मिलना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, कोई ऐसा है जो इंसान आपको ज़रूर गाइड करेगा, आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट नीड सपोर्ट
as I relied on the Warner Army, recognize the importance of community and collaboration. देखो, इसका मतलब है आपके कम्युनिटी में ही कोई ना कोई ऐसा एक इंसान आपको मिलेगा जिसके एडवाइस के थ्रू आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनाएंगे। आप बनाओगे या भगवान आपको रास्ता ज़रूर दिखाएगा। आपको इस चीज़ पर ना आपको ना इन चीज़ों को फॉलो करनी चाहिए। ये रीडिंग सिर्फ रीडिंग नहीं है, ये एक फ्यूचर का ग्लिम्प है आपके लिए। इस तरह के ग्लिम्पसेस कभी कभी आते हैं। देखो चीज़ों को ना, चीज़ें जब चैनलाइज होती है तब भी इस तरह के वीडियोस ना हम लोग क्लिक करते हैं। आप यही सोचो, यही आपके लिए एडवाइस है कि आपको किसी थर्ड इंसान को मिलना है, खुद के सेंसेस को कंट्रोल करना है, वो भी थ्रू डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, और आपको कोलैबोरेट करना ही चाहिए। ये रेमेडीज़ के तौर पर आप डेली हनुमान जी के टेम्पल को आप विज़िट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप रेड कलर के फ्लावर को हनुमान जी को आप चढ़ा सकते हैं। आप रेगुलरली विज़िट कीजिए, आप हनुमान जी के टेम्पल को विज़िट कीजिए या गणेश जी के टेम्पल को विज़िट कीजिए। इन केस अगर वो आपके घर से दूर पड़ते हैं तो फिर नज़दीक कौन सा ऐसा टेम्पल है देखिए, वहाँ पर जाइए और वहाँ जो आपकी इष्ट देवता है आप उनको याद कीजिए और उनसे कहिए कि और उनसे गुजारिश करना कि भैया आप हमें थोड़ा सा रास्ता दिखाइए करके आप उनसे कहिए, तो आपकी बात ज़रूर मानी जाएगी। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी और ये रीडिंग के थ्रू आपने कुछ ना कुछ तो पाया होगा। जैसे मैंने आपको अभी कहा ग्लिम्प के बारे में, जैसे नेचर ने आपको कोई ना कोई हिंट दी होगी कि आपको करना क्या है। इन केस अगर आप इस वीडियो के थ्रू पहली बार अगर मेरे चैनल को आए हैं तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन केस अगर कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर आप ज़रूर शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। देखिए यहाँ पर ना ये जो पॉजिटिव एनर्जी या जो कोई भी यहाँ से आप एडवाइस लेकर अगर आप काम पे लग जाते हैं तो फिर आपका ये दायित्व बनता है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कम से कम आप जय श्री राम तो लिख ही सकते हैं। धन्यवाद।